नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी ग्रुप में। और आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। कल आपको जैन धर्म के बारे में बताया था, लेकिन कुछ टॉपिक थोड़ा जैन धर्म का जो बीच में रह गया था अपना, मतलब इनको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। क्योंकि कालांतर में जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था। कालांतर में जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन था? पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर में जो लोग थे या संप्रदाय थे या अनुयायी थे वो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और जो दिगंबर में थे वो वस्त्र को परित्याग कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, कालांतर में जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया था। पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर में। श्वेतांबर के संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो सफेद कपड़ों का पहनावा करते हैं, यानी सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी होते हैं ना, वो वस्त्र का परित्याग कर देते हैं, यानी वस्त्र नहीं पहनते। अब जैन महासंगीतियां है। जैन महासंगीतियां कितनी है? दो है। तो दो कौन कौन सी है? जो प्रथम आ गई, प्रथम का समय कौन कौन सा है? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ईस्वी ईसा पूर्व से है। और स्थल कौन सा था? पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष इसके कौन थे? स्थूल भद्र थे। और इसका कार्य क्या था? पहली संगीति का कार्य क्या था? जैन धर्म को दो भागों में विभाजित करना। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर में। अभी दूसरी संगीति क्या था? कौन सी सन में हुई थी? 512 ईस्वी में हुई थी। और इसका स्थल कौन सा था? वल्लभी इसका स्थल था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रम, यानी देव ऋषिगणी थे इसके अध्यक्ष। और इसका काम क्या था? धर्मग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। इसमें धर्मग्रंथ जो थे उसको लिपिबद्ध यानी लिपि वाइज किया गया, यानी टॉपिक वाइज इसको किया गया। और महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, आगे कौन पढ़ते हैं? बौद्ध धर्म। तो देखो, बौद्ध धर्म, कल जैन धर्म आ गया अपना, आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का परिचय करवा देता हूं पहले। बौद्ध धर्म का परिचय करवा देता हूं, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के लिख लेना, साथ साथ में नोट करना अपने बुक में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आधा आएगा, सॉरी। तो उनका परिचय देखो। गौतम बुद्ध का परिचय क्या दिया गया है? परिचय में जन्म कहां हुआ था उसका? जन्म लिखो, पहले लिखो जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। क्या हुआ था? क्या लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम यानी लुम्बिनी गांव का नाम था। और शहर कौन सा लग रहा था? कपिलवस्तु में। लुम्बिनी ग्राम और कपिलवस्तु में हुआ था। उसका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था, स्थान आ गया, जन्म का ये स्थान है, ठीक है ना, जन्म का स्थान है। और जन्म तिथि उनकी है
563 ईस्वी है ना, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। 563 इनका ईसा पूर्व में जन्म है। और इनका पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन के पिता है सांख्य गण के प्रधान रहे हैं उनके। शुद्धो, एक में के धो नहीं आएगा यार, इसमें धयाता आता है। शुद्धोधन सांख्य गण के प्रधान रहे हैं। सांख्य गण के प्रधान थे कौन है? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। माता कौन थी? माता क्या नाम था? माता का नाम था महामाया, जो कोलियग गण की राजकुमारी थी। माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया, जो कोलियग गण की राजकुमारी। कोलियग गण की राजकुमारी थी। कौन है? राजकुमारी। कौन थी कोलियग गण की राजकुमारी? गौतम बुद्ध की माता थी। और पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। देखो, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। किसकी? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और पुत्र का नाम था, इधर लिखो, पुत्र था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। और गृह त्याग किस उम्र में कर दिया था? गृह त्याग लिखो, गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में कर दिया था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग गौतम बुद्ध ने कर दिया था। और इनका तप स्थल कौन सा है? अरुवेला, निरंजना नदी के किनारे है। तप स्थल लिखो, तप स्थल। इनका तप स्थल कौन सा है? उरुवेला। कौन सा? उरुवेला। कौन सी नदी के किनारे है? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे इनका तप स्थल है उरुवेला। निरंजना नदी के किनारे है। उनके ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई? ज्ञान लिखो, ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी उनको? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में? 35 वर्ष की आयु में। और महापरिनिर्वाण इनका कब हुआ था और कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण को महापरिनिर्वाण उनका कब हुआ था?
463 ईस्वी में, नहीं 463 नहीं, हाँ नहीं 483 में हुआ था, सॉरी 483 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। और कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। मार्कर कम चल रहा है ना, दिखाई कम देता है। 483 ईस्वी में हो गया था महापरिनिर्वाण इसका, कुशीनगर में हुआ था। तो साफ तो दिख रहा होगा, लेकिन क्या करूं, मार्कर में दिक्कत है, चल नहीं रहा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखो, गौतम बुद्ध का पहला उद्देश्य कहां हुआ था? अभी इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना, मिटा देता हूं, आगे लिखता हूं फिर। गौतम बुद्ध का जन्म यानी उनका परिचय करवा देता हूं। संस्थापक इसके बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में, जन्म उसका 563 ईस्वी में हुआ था। और पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो सांख्य गण के प्रधान रहे हैं। माता उनकी महामाया, जो कोयलिय की राजकुमारी थी। और पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। और गृहत्याग 29 वर्ष की आयु में कर दिया था। उनको ज्ञान की प्राप्ति 35 साल के बाद हुई थी। और उनका जो उन्होंने तब किया था वो जगह उनका उरुवेला नर्मदा नदी के किनारे है। और महापरिनिर्वाण उनका निधन हुआ था, वो कौन सा है? 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था। तो ठीक है, यहां तक आपको याद हो गया। तो आगे देखो, आगे उन्होंने क्या किया है, किसकी रचना की थी, वो आपको बताएंगे। देखो, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश लिखो, पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ ऋषि पत्तनम में। सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन कौन से? बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण उसमें 4 आर्य में बताए हैं। कौन कौन से 4 आर्य में? देखो कि माता बुद्ध कहते हैं कि संसार में जो दुखों का कारण है उनका 4 आर्य में उल्लेख किए हैं। वो कौन कौन से 4 आर्य कौन कौन से? देखो, पहला है दुख समुदाय। कौन सा? देखो, 4 आर्य। 4 कितने आर्य है? 4 आर्य है, जिसमें पहला तो है दुख है, दुख है समुदाय। कौन सा है पहला? दुख है समुदाय। और दूसरा कौन सा है? दुख विशेष। दूसरा कौन सा है? दुख विशेष। दूसरा है दुख विशेष। दूसरा है दुख विशेष। और तीसरा है दुख निरोध।
तीसरा है दुख निरोध। तीसरा कौन सा है? दुख निरोध। और चौथा कौन सा है? गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो उन्होंने दुख से छुटकारा पाने के लिए ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। अष्टांगिक मार्ग कौन से? उन्होंने दुख से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मतलब 8 उपदेश और दिए हैं। दुख का छुटकारा पाने के लिए 8 संप्रदाय और बताए हैं। 8 मार्गों का उपदेश और दिया है। वो कौन कौन से 8 है? नीचे दिखाई देता होगा आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8 आ जाएंगे शायद नीचे देखो। पहला कौन सा है? सम्यक दृष्टि। पहला कौन सा है? सम्यक दृष्टि। पहला है सम्यक दृष्टि। और दूसरा कौन सा है? सम्यक संकल्प। दूसरा सम्यक संकल्प। दूसरा है संयमक संकल्प। और तीसरा है सम्यक वाक। तीसरा सम्यक वाक। आधा क्या है ये देखना। वाक और सम्यक कर्मांत। कौन सा है? चौथा सम्यक कर्मांत। तीसरा आ गया ना, चौथा सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत। ठीक है। और पांचवा है सम्यक आजीव। कौन सा? पांचवा है सम्यक आजीव। और छठा कौन सा है? व्यायाम। और सातवां समृद्धि। छठा है सम्यक व्यायाम। और छठा है सम्यक ज्ञान। कौन सा? सम्यक समृद्धि यानी और सम्यक समाधि। सम्यक समृद्धि। और आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। तो उन्होंने 8 उपदेश दिए हैं। किसको? दुखों का निवारण करने के लिए। कौन कौन से? पहला तो है सम्यक दृष्टि, मतलब सही देखो। और दूसरा है सम्यक संकल्प, भी अपना संकल्प सही रखो, एक तरफ रखो। तीसरा है सम्यक वाक। वाक मतलब क्या होता है? चलना चलना जो भी है वाक में आता है। और सम्यक कर्मांत यानी कर्म करते रहो। और 5 सम्यक है आजीव। और छठा है सम्यक व्यायाम भी जरूरी है। और छठा है, सॉरी ये 7वां है, 6 नंबर इधर आ गया। छठा है सम्यक व्यायाम और ये 7वां आ गया इधर समृद्धि। और 8वां कौन सा है? समाधि। सम्यक समाधि। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये बार मिटा देता हूं और भी लिखना है क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। तो उनके जीवन में घटना कौन सी? उनका प्रतीक क्या है? जन्म है,
जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। उनके प्रतीक लिखो जल्दी से। प्रतीक कौन कौन से है? जन्म का प्रतीक है, जन्म का कमल व सांड। जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। ग्रह त्याग का घोड़ा, ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ठीक है। और निर्वाण का त्याग है पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान, ठीक है। और मृत्यु का निशान है स्तूप। मृत्यु का निशान है स्तूप। तो ठीक है दोस्तों, इनका प्रतीक याद रखना कि उनके जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल और सांड। ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा और निर्वाण का प्रतीक है कौन सा? पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक कौन सा है? स्तूप। तो 4 इनके प्रतीक हैं। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना और कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करोगे तभी पता चलेगा, बिना कमेंट के क्या पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो या क्या आपको वीडियो में कैसा दिखाई दे रहा है या कैसा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करना, लाइक करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। और जो नए भाई हैं, नए दोस्त हैं, अपने नए स्टूडेंट है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।